हे गाइस, हैप्पी करवा चौथ टू यू ऑल गाइस। सो लास्ट टाइम मैं व्लॉग नहीं कर पाई थी करवा चौथ पे, पता नहीं क्यों, बट दिस ईयर आई थॉट लेट्स मेक इट समथिंग स्पेशल फॉर मी एंड एज वेल एज यू गाइस। लाइक आप लोगों को भी मैं अपना करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट करती हूँ वो दिखाऊँ एंड मेरे लिए भी ये स्पेशल हो जाएगा। लाइक सब कुछ मैं कैप्चर कर पाऊँगी एंड जब भी मेरा मन करे तो मैं देख सकती हूँ ऑफकोर्स। सो येस, आज स्पेशल डे है। सो आप ये जो एनर्जी देख रहे हो, डोंट वरी, ये करवा चौथ की एनर्जी नहीं है। करवा चौथ की एनर्जी रहती भी नहीं है बिकॉज यू नो। सो ये मैं अगले दिन ब्लॉग कर रही हूँ, करवा चौथ के अगले दिन। इंट्रो जो पार्ट है वो अगले दिन ब्लॉग करे बिकॉज आज मैं ये लुक शूट कर रही थी, अपना करवा चौथ मेकअप लुक एंड पूरा लुक। सो ये सब कुछ आपको शॉर्ट्स चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको मेरा मेकअप लुक देखना है करवा चौथ का एंड मेरा पूरा आउटफिट देखना है तो ये शॉर्ट्स चैनल पे जाएगा, वो देख लेना। मैं वही शूट कर रही थी। वैसे मैं करवा चौथ के दिन ही शूट करने वाली थी बट आई नो पूरी ड्रेन हो जाऊंगी, मेरे में कोई एनर्जी कुछ भी नहीं रहेगा ये शूट करने के लिए। तो मैंने एडवांस में ही कर दिया एंड धवल ने मुझे ये आउटफिट भी एडवांस में ही दे दिया था, सरप्राइज़ किया था मुझे। कोई कुछ पता नहीं था कि ये आउटफिट देने वाला है। वैसे मैं पुराना ही आउटफिट पहनने वाली थी बट ही गिफ्टेड मी दिस एंड इट्स रियली रियली प्रिटी। एंड लेट मी नो मेरा मेकअप लुक कैसा लग रहा है। सो कल तो इतना मैं हैवी शायद रेडी ना हूँ, आपको मैं जो भी दिखा दूंगी जेन्युइनली जो भी रहेगा। ये वैसे उसने करवा चौथ के लिए दिया है, लेट्स सी मैं कल वेयर करूँगी कि नहीं। रात को तो मैं श्योर करूँगी बट लेट्स सी। एंड इतना हैवी मेकअप नहीं करूँगी बिकॉज बहुत ही गर्मी है दिस ईयर। कल मैं गई थी अपने मम्मा के यहाँ पे सरगी लेने। वैसे सरगी जो होती है वो ससुराल की तरफ से होती है बट यहाँ पे किसी को इतना नॉलेज नहीं है तो मैं खुद ही मैनेज कर लेती हूँ। एंड मेरी सासू माँ भी नहीं है तो कोई है नहीं ये रिचुअल करने वाला, सो मैं खुद ही मैनेज कर लेती हूँ। सरगी मेरी सिस्टर जो है वो भेजती है एंड यहाँ पे नहीं मिलती है। लाइक यहाँ से 50 किलोमीटर्स अवे जो सिटी है वहीं पे सरगी का जब सामान होता है वो सब कुछ मिलता है। तो मेरी सिस्टर ने अपने मेरी मम्मा के वहाँ पे भिजवाई थी। मेरी मम्मा भी करती है करवा चौथ तो मैं उन्हीं को देख के इंस्पायर हुई हूँ और तब से मैं ये करवा चौथ करती हूँ मम्मा के साथ। एंड येस, येस्टरडे मैं गई थी ये सब कुछ सरगी और बाकी का सामान लेने, तो उसके भी मैंने क्लिप्स अटैच कर दिए, देख लेना। कल वैसे बहुत चंपू थी तो मैंने अपने आप को ब्लॉग में नहीं लिया था बट छोटी छोटी क्लिप्स ले ली थी तो वो आप देख लेना। तो सबसे पहले मैंने अपनी मॉम के लिए थोड़ी शॉपिंग की एंड देन अपने लिए ये बैंगल्स ख़रीदे एंड बिंदी वगैरह ली मेरी मॉम के लिए। एंड देन मॉम को मेहंदी रख दी थोड़ी सी, मुझे जितना आता था उतना। एंड ये हमारे नीचे जो लड़की रहती है वो रख रही थी। एंड देन मैं शॉपिंग करने गई थी तो थोड़े रामिन वगैरह ले आई थी एंड देन ये कड़वा वगैरह लेने गई थी। और ये मेरा सब सामान है जो मॉम के घर से आया है। एंड फिर मैं अपने ससुराल वापस आ गई थी। एंड येस, आई एम सुपर एक्साइटेड। लेट्स सी आगे आगे क्या होता है करवा चौथ पे एंड हाउ आई सर्वाइव। एंड ओके, आई एम गोना शो दिस फुल आउटफिट टू यू गाइज। सो दिस इज़ माई आउटफिट। बहुत ही डिफरेंट आउटफिट है। लाइक इस तरीके से नेक में समथिंग ऐसा पट्टी है एंड देन दिस काइंड ऑफ स्लीव। बहुत ही डिज़ाइनर आउटफिट लग रहा है एंड आई एम जस्ट लविंग दिस प्रिटी ड्रेस और मुझे ये मैरिजेस वगैरह में भी काम आएगा। सो आई वॉज शूटिंग ओवर हियर। इस तरीके से सारा पसेड़ा करके रखा है मैंने और मुझे पता था कल मेरी कोई हालत नहीं होगी इतना मेकअप करने की एंड ये सब कुछ पसेड़ा वगैरह आफ्टर पसेड़ा जो होता है वो वाइंड अप करने की वगैरह। सो मैंने प्री शूट कर लिया है एंड या ओके गाइस, तो मेरा शूट ख़त्म हो गया। अब मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ। कोई मेहंदी वाली नहीं मिली मुझे सो मैं खुद ही मेहंदी लगाऊंगी एंड देन नेल पेंट लगाऊंगी। Good morning guys. So it's Karwa Chauth day and मैं उठ गई हूँ. You can see my swollen eyes. So 4:30 हुई है और मैं अब शावर करके फटाफट से रेडी हो जाती हूँ बिकॉज देन लेट हो जाएगा सरगी के लिए. एंड दिस इज़ माई मेहंदी. आई विल सी यू लेटर. सो जल्दी से मैंने नहा धो के फिरनी और चाय चढ़ा दी थी एंड देन मैंने अपनी सरगी की थाली रेडी की। सरगी की थाली में मैं मट्ठी, फिरनी, स्वीट्स, अचार, चाय और ये चिवड़ा एंड फ्रूट्स खाती हूँ। एंड धवल भी मेरे साथ जागता है ये खाने के लिए। एंड देन मैं रेडी हो गई थी और धवल ने मुझे सिंदूर भर के दिया था। उसके बाद हम लोग पूजा करने बैठ गए थे, मतलब जो कड़वा माता जी की पूजा करने के लिए। एंड इस तरीके से ही मैं सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत करती हूँ करवा चौथ पे। कुछ लोग सो जाते हैं खाना खाने के बाद बट मैं नहीं सोती हूँ बिकॉज उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। एंड वैसे भी आई डोंट नो सो सकते हैं कि नहीं बट मेरी मॉम ने बोला नहीं सो सकते तो मैं नहीं सोती हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो सो जाते हैं। तो वह बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला, मैं चांद को अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलूंगी।
बोलूं वो उसे भूख से व्याकुल हाँ नहीं ने देख पाए। एक तो लेता नहीं मैं नगर के पास की एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया और बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहू 6 बजे हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए बिकॉज़ घर पे बोर हो रहा था और नींद ना, इसके लिए हम लोग बाहर निकल गए थे तो कि फ़्रेश फ़ील हो। और सनराइज़ ऑलमोस्ट हो गया था। लास्ट ईयर भी हमने यही किया था, हम लोग बाहर घूमने निकल आए थे ताकि अच्छा लगे, फ्रेश लगे। सो इस तरीके से पूरा नेचर वाला प्लेस था और नदी ढूंढ के हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था और नेचर की वॉइस वगैरह, बहुत ही प्रिटी सा व्यू था। एंड देन थोड़ी देर वहाँ पे चिल करके हम लोग निकल गए थे एंड उसके बाद पूरा दिन मेरा नहीं अच्छा था, मैंने कुछ ब्लॉग नहीं किया था। सो या दिस वाज माय करवा चौथ। फिर रात को जाके मैंने पूजा की थी, चेंज वेंज भी नहीं किया था बिकॉज आई वाज सो टायर्ड और मुझे भूख और पानी की प्यास लगी तो इस तरीके से मैंने पूजा की थी जब भी चांद आ गया था तब। और चांद थोड़ा लेट आया था उस दिन। सो जैसे ही चांद दिखा था मैंने फटाफट से पूजा कर ली थी एंड अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ा था। उसके बाद हम लोग चले गए थे रेस्टोरेंट में खाने के लिए। वैसे मैं एवरी ईयर माँ की दाल खाती हूँ बट इस टाइम मैंने नहीं खाई थी एंड यहाँ का नॉर्थ इंडियन फूड खाया था एंड दैट वाज इट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज करवा चौथ के बाद का सेकेंड डे है। कल करवा चौथ था एंड दिस टाइम मैं इतना कर नहीं पाई और कोई एक्साइटमेंट या ऐसा कुछ नहीं था, कुछ खास नहीं था करवा चौथ पे। इट वाज ओके। सो आई वाज लाइक वेटिंग कि कब चांद आए और मैं अपना व्रत तोड़ूँ, पानी पीऊँ बिकॉज एनर्जी बिल्कुल नहीं बची थी एंड तक। एंड अकेली थी तो थोड़ा बोर हो रहा था। मम्मा के यहाँ पे मम्मा होती थी तो थोड़ा सा मज़ा आती थी, फ्रेंड्स वगैरह आते थे तो। बट ठीक है, नाउ इट्स द सेकेंड डे और मैं आई हूँ स्टूडियो पे। बहुत सारा काम है। नाउ दिवाली आ रही है, मुझे दिवाली के बहुत सारे कंटेंट क्रिएट करने, ब्रांड्स के काम है एंड बहुत कुछ है। तो आज मैंने ये वाला ऐसे ही नॉर्मल कुर्ता पहन लिया है, कंफर्टेबल एंड पोनी की है, हाई पोनी। वैसे हेयर मेरे चंपू हो चुके हैं, आई नीड टू वॉश और थोड़ा सा हेयर केयर भी करना है बट लेट्स फर्स्ट डू क्लीनिंग। सो मैं आज आई हूँ स्टूडियो पे और मेरा स्टूडियो इज़ सो मैस। एज़ यू गाइज नो, थोड़ा सा यहाँ पे वर्क हो रहा था जो मैंने आपको बताया था और मैं थोड़ी बहुत बिफोर आफ्टर क्लिप्स भी डाल दूँगी कि मेरा स्टूडियो पहले कैसा था एंड अब कैसा है। शो यू वेट। ये आप देख रहे हो, ये सारे मेरे शूट के क्लोथ्स, मेरे मेकअप एंड स्किन केयर और ज्वेलरी सब कुछ है जो मैं शूट में यूज़ करती हूँ। पूरा भजड़ा मेरा है। नाउ अब मैं पहले इसे कोई ऊपर आता नहीं था तो मतलब लाइक ऐसे ही यूज़ करती थी रैंडमली बॉक्सेस वगैरह में रख के सारे क्लोथ्स। बट नाउ एज यू गाइस कैन सी, हमने ऊपर जो हमारा सेक्शन था वो ऊपर भी एक्सपांड कर दिया है और ये सब कुछ अच्छी तरह से हो गया है। तो नाउ मेरा मेस बाहर रहना इज़ इम्पॉसिबल। तो मैंने ये कपबोर्ड मंगवाई है जिसमें मैं अपने सारे क्लोथ्स वगैरह रखूँगी। तो आज का टास्क यही है कि हमें ये कपबोर्ड ऑर्गेनाइज़ करना है, मतलब मेरा जो भी ये सब कुछ सामान है वो मुझे इसमें ऑर्गेनाइज़ करना है। एंड ये लेट्स स्टार्ट विद दिस। अगर ये मैस क्लियर होगा तो मैं शूट भी कर पाऊँगी। सो आज का टास्क यही है कि ये सब कुछ मैस क्लियर करना। ओके गाइज, सो दिस इज़ हाउ आई एम ऑर्गेनाइजिंग। अभी मैं ऐसे ही कर रही हूँ बिकॉज इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे बहुत सारा शूट वगैरह है। तो ये सब कुछ मैस क्लियर होगा तभी मैं शूट कर पाऊँगी। एंड शो यू वेट। तो पूरा जितना भी सीन, मुझे इतना एरिया मिला है शूट करने के लिए, दिस इज़ इतना सा एरिया शूट करने के लिए। तो जब तक मैं अपना मैस क्लियर नहीं करूँगी आई वॉन्ट बी एबल टू शूट। और दिवाली है तो ब्रांड के बहुत सारे काम भी है मुझे एंड खुद के भी कंटेंट क्रिएट करना है, वो तो ठीक है, अब अगर कर पाऊँ तो कर पाऊँ। तो वेस्टर्न इंडियन बहुत सारे हैं कपड़े, तो मैं यहाँ पे सारे जो कॉर्ड सेट काइंड ऑफ होते हैं वो रख रही हूँ। यहाँ पे ओनली कुर्ताज जो है वो रख रही हूँ एंड देन यहाँ पे मेरे दुपट्टे के साथ जो पूरा ड्रेस सेट है वो है। यहाँ पे जो अनारकली काइंड ऑफ कुर्ता है वो है। तो मैं ऐसे सॉर्ट आउट कर रही हूँ ताकि इट्स इजी जब भी मुझे शूट वगैरह करना हो या कुछ भी। और मैं जो इंडियन हैवी वाले कपड़े हैं यहीं पे रखती हूँ बिकॉज घर पे भी जगह नहीं है मेरे कपबोर्ड में बिल्कुल भी। तो मैं इसे भी यहीं पे रखती हूँ ताकि मैं फटाक से कोई भी इंडियन मेकअप लुक या कुछ भी करना हो तो कर लूँ। तो मैं यहीं पे रखती हूँ सब कुछ, हैवी क्लोथ्स भी एंड वेस्टर्न के जो लाइक न्यू क्लोथ्स वगैरह सब होते हैं तो यहीं पे रखती हूँ शूट का सारा कुछ। तो अब मैं क्या करूँगी, सॉन्ग ऑन करूँगी कुछ अच्छा सा पॉप अप म्यूज़िक, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा एंड अच्छे से बूस्ट अप होके मैं काम कर पाऊँगी।
एंड देन ये पूरा ऑर्गेनाइज करूँगी. लग नहीं रहा है कि पूरा सामान आ जाएगा, बहुत सारा सामान है, बट स्टिल लेट्स डू इट. गाइज यू शुड ऑफिशियली कॉल मी जुगाड़ू क्वीन. नाउ आई विल टेल यू मैंने क्या किया है कबर्ड क्लीन करते करते. सो बेसिकली वेट आई विल शो यू इन मिरर. इग्नोर माई हेयर स्टाइल. मेरे पास ये कुर्ती थी जिसकी नेक इज़ रियली प्रिटी. ऐसा डिज़ाइनर है पूरा, बहुत ही पहले की कुर्ती थी, तो मैं ये थ्रो करने वाली थी बिकॉज इसमें इस तरीके की ये क्या बोलते हैं लेस थी, बॉर्डर थी गोल्डन कलर की, जो मुझे बहुत चीप लग रही थी, तो मैं कुर्ती फेंक देने वाली थी. देन आई थॉट लेट्स डू सम जुगाड़. तो मैंने ये लेस जो उसमें से निकाल दी. बहुत ब्रॉड पट्टा था, मैं आपको दिखाती हूँ. इस तरीके से पूरी लेस थी नीचे जो बहुत चीप लग रही थी, तो मैंने निकाल दी है. नाउ कुर्ती हैव टर्न्ड टू बी अ डिज़ाइनर कुर्ती लाइक दिस. अब मैं ये देख रही हूँ, लेट्स आई विल शो यू. तो ये अंदर का अस्तर है एंड ये मैंने जो बॉर्डर निकाल दी है ना उसके बाद का है. तो मैं अब क्या करूँगी, इसे ऐसे स्टिच करवा दूँगी. एंड ये पहले मैंने सोचा इसको अंदर दबवा दूँगी, बट ये बहुत ही अच्छा लग रहा है ऐसे ही, तो मैं ये लिनन को ऐसे ही रख दूँगी. आई डोंट नो हु इज़ इंटरेस्टेड इन माई दिस बकवास, बट अगर आपके पास भी ऐसा कुछ है तो यू कैन डू दिस जुगाड़. मैंने लेस निकाल दी है ना, उसके बाद इतना प्रिटी लग रहा है. ये पूरा ऐसे डिज़ाइनर सा पीस जैसा बन गया है. लाइक नीचे अंदर ही जो आता है ना लिनन, ऐसा लगता है मैंने नीचे ऐसे प्लाजो काइंड ऑफ कुछ पहना है एंड देन ऊपर कुर्ती है. तो ये फेस्टिव में ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी लगेगी. ऐसे ही ट्राई ऑन हॉल कर रही हूँ एंड लुक एट इट. बहुत ही प्रिटी ऐसे ब्लैक कलर का ड्रेस है एंड मैं सोच रही हूँ इसको कहाँ पहनूँ ये सारे क्लोथ्स को. कोई तो मुझे कोई भी ओकेशन इवेंट पे बुला लो तो मैं इतने प्रिटी कपड़े पहन पाऊँ. एंड दिस इज़ द प्रिटी ड्रेस. तो गाइस ये मेरी मॉम का डब्बा था, दवाइयों का जो डब्बा आता है ना, लाइक यू राइट डाउन कि ये मेडिसिन ये टाइम पे लेनी होती है, तो उस तरीके से ये डब्बा था. तो मैंने मतलब अब ये यूज़ में नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया है कि इसे एज ए ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ. बिकॉज ये ऐसे ही कचरे में पड़ा था, तो मैंने तो अलग अलग सारी ज्वेलरी सारी ज्वेलरी में अलग अलग सॉर्ट करके इस तरीके से इसमें रख रही हूँ. छोटी छोटी इयररिंग्स वगैरह सब कुछ, ताकि सब कुछ मैस ना हो जाए, इजीली मिल जाए. एंड ये इस तरीके से जो मैं सब कुछ लेके आई थी ज्वेलरीज वगैरह, वो भी मैं अंदर रख रही हूँ. छोटी छोटी इयररिंग्स ताकि टूट ना जाए, सेफ़ रहे इसमें. इट्स सो ईजी टू कैरी दिस. तो आई थिंक ये 100 एंड समथिंग रुपीज़ का ही मिलता है, तो आप ये भी यूटिलाइज़ कर सकते हो. सो इस तरीके से जो मैं ज्वेलरी लेके आई थी बीच वेयर एंड ऑल, वो भी मैं इसमें ही डाल रही हूँ. इस तरीके से अलग अलग कंपार्टमेंट में मैं डाल रही हूँ ताकि ये मैस ना हो जाए. मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, सब ज्वेलरी इकट्ठा हो जाती है. और ये वाली माई फेवरेट शेल वाली है बीच वेयर के लिए, और ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ. तो सारी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ अलग अलग उसमें. एंड आई एम थिंकिंग कि मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया अभी, तो ज्वेलरी मतलब नेक पीस इसमें ही रखूँ, ये वाला. ओके सो ये भी नेक पीस है, तो इसे इसमें शिफ्ट कर देते हैं. और ये ईयरिंग यहाँ से निकाल के ईयरिंग का अलग कंपार्टमेंट रखते हैं. और ये भी 3 उसका नेकलेस है, 3 लेयर नेकलेस है, वो भी मैं पीछे डाल रही हूँ. अगेन ये 3 लेयर नेकलेस को भी पीछे डालती हूँ ताकि ये पूरा कंपार्टमेंट जो है हमारा वो नेकलेस का हो गया है. ओके गाइस, सो मेरा कबर्ड इज़ ऑलमोस्ट डन, मतलब क्लोथिंग का सेक्शन इज़ सॉर्ट आउट. अब मैं कर रही हूँ अपना स्किन केयर का बास्केट रेडी. सो ये मेरे सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं. तो मैंने यहाँ ये वाले सेक्शन में सब कुछ, ये फुट स्क्रब, फुट मसाज क्रीम, ये फुट क्रीम है, ये सब स्किन केयर का है ऑल बेसिकली. नाउ ये मैंने क्लीन कर दिया. अब इसमें आई एम थिंकिंग कि मैं अपना मेकअप का जो ये फाउंडेशन वगैरह थोड़ा बहुत है वो रख दूँ. एंड देन लेट्स सी. जैसे मैंने अपने फाउंडेशन रख दिए, ज़्यादा फाउंडेशन में यूज़ नहीं करते, तो सब कुछ वाइप ऑफ करके मैं ये मेरे आई थिंक 1 2 3 4 5 एंड ये 6 फाउंडेशन है. बाकी का जो सामान बाकी जो है वो सब बीबी क्रीम वगैरह है इस तरीके से. ये सो जो भी एम्प्टीज़ है मैं उसे वो थ्रो कर रही हूँ. डेट एक्सपायर वाला तो ऑलमोस्ट बहुत ही कम चीज़ें हैं. तो ये सब कुछ अब मेरा ऑर्गेनाइज हो चुका है. मैं ज़्यादा मेकअप नहीं रख रही हूँ अब अपने पास, ओनली लिपस्टिक्स एंड फ्यू थिंग्स, एंड बाकी का है ऑलमोस्ट गिवन.
तो ये सारे फाउंडेशंस हैं, ये BBDD क्रीम है मेरी, ये है सब हाइलाइटर्स, ये मेरा ब्रो का वो है, एंड ये सारे जो हैं वो ब्लशेस वगैरह है वो भी मैं रख दूँगी यहाँ पे। तो ये सेक्शन इज़ सॉर्ट आउट। हे गाइज, वेलकम टू अनदर डे ऑफ द व्लॉग। सॉरी फ़ैन ऑन है तो थोड़ा नॉइज़ आएगा बिकॉज आई एम शूटिंग और गर्मी में फ़ैन के बिना रहना इज़ इम्पॉसिबल। तो आई थॉट लेट मी गिव यू एन अपडेट। सो येस्टरडे मैंने अपना काम अधूरा ही छोड़ दिया था एंड फिर आई हैड माई लंच और फिर दूसरे काम में लग गई थी। सो सब मैस ऐसे ही मैंने रहने दिया था और आज मुझे शूट करना है। सो मैं हो रही हूँ रेडी, मतलब आई हैव टू वेयर ब्लैक कलर के क्लोथ्स एंड गोल्डन एसेसरीज एंड मेकअप वेकअप। सो आई एम गेटिंग रेडी फॉर द शूट एंड उसके बाद आई विल कंप्लीट द लेफ्ट ओवर जो भी काम है वो मैं बाद में ख़त्म कर दूँगी शूट ख़त्म होने के बाद। आई थॉट ताकि ये मेस क्लियर हो एंड दिवाली पे आई डोंट वांट एनीथिंग। दिवाली वैसे भी आ चुकी है एंड इस टाइम शायद मैं दिवाली पे कुछ कंटेंट ना क्रिएट करूँ। सारे फेस्टिव्स पे आई ट्राइड पार्ट, दिवाली पे आई मे नॉट। सो या लेट्स सी, फटाफट से रेडी हो जाती हूँ एंड देन शूट करके ये वाला काम ख़त्म करती हूँ एंड आई विल शो यू। स्टिल बहुत मेस पड़ा हुआ है, सो लेट्स डू इट। सो गाइज, आई होप यू एन्जॉय दिस व्लॉग। अगर ये कड़वा चौथ का दिन होता तो मैं ये व्लॉग एंड नहीं कर पाती बिकॉज एनर्जी मुझे पता है मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कोई एनर्जी बची नहीं रहती है। यू जस्ट वॉन्ट सम फूड एंड स्लीप आफ्टर एवरीथिंग इज़ ओवर। तो मुझे पता था मैं ये व्लॉग एंड नहीं कर पाऊँगी, सो मैं एडवांस में ही इसका इंट्रो आउट्रो शूट कर रही हूँ। आई नो आप लोगों को मज़ा ही आएगा बिकॉज मुझे भी बहुत मज़ा आता है। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आप लोगों को ये फेस्टिव व्लॉग्स वगैरह सब कुछ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट सेक्शन वेदर शुड आई कंटिन्यू इट और नॉट। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।